नमस्ते, आप सभी का स्वागत है माय ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में आप सभी को हम दिखाएंगे कैसे हम अपने किचन गार्डन के लिए वेजिटेबल की नर्सरी को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं डिस्पोजल में ही इसकी नर्सरी को हम तैयार करेंगे। और इसमें हमें छोटा छोटा इस तरीके से होल बना लेना है और इसको हम एक ट्रे में सीक्वेंस में रख दिए हैं। अब इसमें डाल रहे हैं सॉइल मिक्सचर। अब सॉइल मिक्सचर हमें कैसे तैयार करनी होती है, नॉर्मल गार्डन सॉइल, काउडंग कंपोस्ट और या फिर वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं और कोकोपीट ले लीजिए। तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके और इस तरह से भर लीजिए। जो आपकी सॉइल मिक्सचर या फिर काउ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट है, बिल्कुल भुरभुरा होना चाहिए और उसमें किसी तरह का फंगिसाइड भी मिला सकते हैं जिससे इसमें फंगस ना लगे और आपका जो सीड है अच्छे से जर्मिनेट हो सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें होल बना लेना है क्योंकि जो हमारी सीड है ये अंकुरित है पहले से ही। अगर इसको डायरेक्ट ऐसे सॉइल में डालेंगे तो इनकी जो जर्मिनेशन है, इनका जो अंकुरण है, इनको टूटने का चांस रहता है। तो इसलिए हम होल बनाकर फिर एक एक सीड को डालते जा रहे हैं। जो हमारा सॉइल मिक्सचर है इनमें मॉइस्चर भरपूर मात्रा में होना चाहिए ताकि हमारे सीड अच्छे से ग्रो कर सके। अगर आपके सॉइल में मॉइस्चर नहीं है तो आप उनको पानी से थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, फिर आप डिस्पोजल में डालकर इस तरीके से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ये जो सीड है इसको हम पहले से अंकुरित किए हुए थे। किस तरह से आप वेजिटेबल की सीड को अंकुरित कर सकते हैं इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप सब्जियों की सीड को जल्दी से जल्दी अंकुरित करें और उनकी नर्सरी तो हम यहाँ पर बता ही रहे हैं। अब इस तरह से सीड को लगाने के बाद जो खाली जगह है उसको सॉइल मिक्सचर से भर दीजिए और इसमें नमी हल्की मात्रा में बनाए रखें। जब नमी कम लगे तो पानी से हल्का सा स्प्रे कर दीजिए। इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप लगे और पूरे दिन भर हल्की सी ब्राइट लाइट इन पे पहुँचे। पूरे 10 दिन के बाद कुछ इस तरीके से रिजल्ट रहा है। कुछ सीड नहीं ग्रो कर पाए हैं क्योंकि घर से जब बाहर जाना पड़ता है तो अगर नमी कम हो जाती है तो सीड मर जाती है। खैर कोई बात नहीं, फिर भी हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। जितनी भी सारी सीड उगी हुई हैं, जितनी नर्सरी तैयार हो गई है, हमारे किचन गार्डन के लिए इनफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लौकी है, बहुत अच्छे से इनकी नर्सरी तैयार हो गई। काफ़ी हेल्दी प्लांट है। पूरे 25 दिन के बाद इनका हम प्लांटेशन अपने किचन गार्डन में कर सकते हैं। अब ये प्लांटेशन करने के लिए हमारी नर्सरी तैयार हो गई है। अब इनकी नर्सरी को हम अपने किचन गार्डन में प्लांटेशन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से इन सारे सब्जियों की नर्सरी को हम तैयार कर लिए हैं। इसी तरीके से आप बारिश के मौसम की नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम की वेजिटेबल की नर्सरी है, बारिश के मौसम की सेम मेथड से आप तैयार करिए। बस बारिश के मौसम में इनको डायरेक्ट बारिश में नहीं रखना है, जैसे गर्मियों के मौसम में इनको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है क्योंकि अगर डायरेक्ट धूप में आप रखेंगे तो ये प्लांट इतना सॉफ्ट होते हैं, मुरझा जाएंगे। और अगर इसको डायरेक्ट आप बारिश में रख देंगे तो इनके प्लांट गल जाएंगे। तो जब आप भी कोई नर्सरी तैयार करें उनको हल्की सी ब्राइट लाइट में रख दीजिए, बहुत अच्छे से प्लांट तैयार हो जाता है। कद्दू और करेला को एक साथ हम एक कंटेनर में उगा लिए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी सारी सब्जियों की नर्सरी तैयार की हैं सबको हम अलग अलग रख दिए हैं। अब इनको हम ले चल रहे हैं अपने किचन गार्डन में और इनका हम प्लांटेशन करेंगे। गर्मियों के मौसम की जो सब्जियां होती हैं और बारिश के मौसम की जो सब्जियां होती हैं उनको जो लगाने का तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है। हमारे किचन गार्डन में कुछ इस तरीके का इस तरह से स्पेस है क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके का जगह बनती है। जैसे जब बारिश होती है तो इनमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, गर्मियों में पानी की थोड़ा कमी होती है। तो इस तरीके से हम इनको नालियों में लगा देते हैं। पहले नाली बनाएंगे, फिर इनको हम थोड़ा सा खुदाई करेंगे और फिर प्लांट का प्लांटेशन कर देंगे। इसमें हम काउ डंग कंपोस्ट पहले से मिक्स किए थे जब इनकी हम गुड़ाई कर रहे थे। तो आप जब प्लांटेशन करें तो आप काउ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। अगर आप इसको कंटेनर में या फिर ग्रो बैग में प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप उनकी सॉइल तैयार कर सकते हैं। जैसे आप 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% काउ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके अपने जो भी ग्रो बैग है उनमें भर लीजिए। अगर आप वाइन वाली सब्जियों को ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो 12 से 15 इंच के ग्रो बैग को लीजिए, उसे छोटा ना लीजिए, नहीं तो आपकी सब्जियां उतनी अच्छी नहीं उग पाएंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप डायरेक्ट किचन गार्डन में लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैं अपने किचन गार्डन में सब्जियों को लगा रही हूँ। ये हमारा खीरा लग के तैयार हो गया। इसी तरीके से हम नेनुआ, तरोई, लौकी, कद्दू सारी सब्जियों का प्लांटेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम नालियों में इस तरह से सारी सब्जियों का प्लांट को इस तरह से लगा रहे हैं। जब इनको हम बारिश के मौसम में लगाते हैं तो हमें ग्रो बैग में लगाना पड़ता है या फिर बोरियों से बना हुआ जो ग्रो बैग होता है उनमें मैं लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पर बारिश के मौसम में पूरा पानी भर जाता है और गर्मियों के मौसम में कोई दिक्कत नहीं रहती है। हमें नाली बनानी पड़ती है क्योंकि पानी की तब कमी होती है। तो इस तरीके से नाली बना के गर्मियों के मौसम में लगाते हैं और बारिश में ग्रो बैग में। लौकी को आप देख सकते हैं कि कितनी इनकी रूट बढ़ गई है और प्लांट बहुत हेल्दी है।
इसका भी इस तरीके से हम प्लांटेशन कर दे रहे हैं। जब भी आप प्लांटेशन करें तो काउ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट इस तरीके से डाल दीजिए। तो जहाँ पर हम काउ डंग कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट मिक्स किए थे वहाँ पर हम नहीं मिलाएं प्लांटेशन करते समय। यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर काउ डंग कंपोस्ट नहीं मिला हुआ था, तो इस तरीके से काउ डंग कंपोस्ट मिक्स करके इनको हम इस तरह से लगा दिए हैं। अब लगाने के बाद हमें डालना रहेगा पानी। पानी बहुत ज़रूरी है, भरपूर मात्रा में आप पानी डालिए जब प्लांटेशन करें। और एक बात और मैं कहूँगी, जब भी आप कोई भी प्लांटेशन करें तो शाम के टाइम करें, क्योंकि जिस भी पॉट में हमारे प्लांट लगे रहते हैं जब उनको उस पॉट से हटाते हैं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो उनकी रूट में हवा लगता है या फिर थोड़ी बहुत रूट भी डैमेज होती है, तो ऐसे में हमारे प्लांट मुरझा जाते हैं। शाम में टेम्परेचर कम रहता है तो इस समय हम प्लांटेशन कर देते हैं तो हमारे प्लांट पूरे रात भर में कवर हो जाते हैं, सुबह तक उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका प्लांटेशन किए हुए हमें 5 दिन हो गया है और इनमें नई लीफ निकलने लगी है। बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है लौकी कद्दू की। करीब 50 से 55 दिन में इनमें फ्रूट आने लगता है। हमारा ये कद्दू है, आप देख सकते हैं कि कद्दू का प्लांटेशन मैं कुछ इस तरीके से कर दी थी। कुछ 3 प्लांट इकट्ठा लगा हुआ था तो इसको हम इकट्ठा ही ऐसे लगा दिए हैं और इनमें वाइन भी बढ़ने लगी है। इसी तरीके से हमारे लौकी कद्दू नेनुआ सब जो भी सब्जियां हम लगाएं उनकी ग्रोथ हो रही है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।